उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा सीट को चमत्कारिक माना जाता है। जी हाँ, इसे संयोग कहें या कुछ और, मगर ये सच है कि सालों से इस सीट का मिथक कायम है। मिथक है कि जो भी प्रत्याशी इस सीट से चुनाव जीतता है, सत्ता उसी दल को मिलती है। आजकल फिजाओं में सियासी गर्माहट है, तो राजनीतिक गलियारों में भी इसी से जुड़े मिथकों की बात हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत बताते हैं कि राज्य में अभी तक हुए 4 चुनावों में गंगोत्री सीट का इतिहास दोहराया गया है। उनका मानना है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से उत्तराखंड के लोगों की भावनाएं परिलक्षित होती हैं। 2002 में वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता तो कांग्रेस सरकार बनी। 2007 में बीजेपी के गोपाल सिंह रावत जीते तो खंडूड़ी साहब की सरकार बनी। 2012 में फिर विजयपाल वहाँ पर कांग्रेस के जीते तो कांग्रेस सरकार बनी। 2017 में फिर गोपाल सिंह रावत जीते तो बीजेपी की सरकार बनी। इससे भी पहले से जब वह इसकी केवल 2 उत्तरकाशी एक ही विधानसभा क्षेत्र होता था उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मुख्य कार्यकाल में, तो तब भी ऐसा माना जाता था कि जो कि उत्तरकाशी से जब जीता है जो पार्टी, वो उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। तो ये उत्तर प्रदेश के ज़माने से ये लोगों के मन में भ्रम है, हम तो भ्रम ही कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा ये भी हो सकता है कि जो उत्तराखंड के लोगों की जो भावनाएं हैं, हो सकता है कि वो गंगोत्री में या उत्तरकाशी में परिलक्षित होती हो। तो ये हो सकता है कि जो हवा उत्तराखंड में चल रही हो, उसका उस हवा का उस जनभावना का प्रतिनिधित्व उत्तरकाशी और गंगोत्री की जो सीट है वो करती रही। इससे तो यही साबित होता है। वहीं गंगोत्री के गणित पर राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे मान रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे महज एक संयोग करार दे रही है। निश्चित तौर पर जो मेरी याददाश्त में है कि इतने लंबे समय से पिछले 40-42 सालों की राजनीति में मैं जानता हूं कि जो भी गंगोत्री से जीता उसकी सरकार बनी। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जिसको हम देवस्थान कहते हैं, ये उत्तराखंड देवस्थान है और गंगा का मायका है गंगोत्री। तो गंगोत्री से निश्चित तौर पर एक ऐसी आवाज़ आती होगी जनता की कि जो जन समाज तक पहुंचती है और जन समाज तक पहुंचने के बाद उसकी सरकार बनती है। देखो, ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये हम भी देखते हैं कि अभी तक जो उत्तराखंड का इतिहास है, पॉलिटिकल इतिहास, उसमें तो जो गंगोत्री से जीता है तो वो उस पार्टी का रहा है जो जिसकी सरकार बनी है। अब गंगा मैया बहती है वहाँ से, लोग भावना से आते हैं, लोग तो 100 पाप करके और एक डुबकी मारते हैं उस नदी में, और उसके बाद पाप दिमाग में आता है कि धुल गए। तो जब उस इलाके में, उस पावन जगह में ताकत है तो वो उत्तराखंड के इतिहास को बनाने के लिए भी अच्छा कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि गंगा मैया तो बनवाती है अपने यहाँ से सरकार, लेकिन ये सरकारें कैसी अजीब सी हैं कि उसके बाद भी उत्तराखंड का भट्टा बिठा रही है। देखो, इसके अलग अलग आधार हैं। कुछ लोगों की इसमें किंवदंती है, कुछ लोगों का ये मानना है, और मुझे लगता है कि सभी तरह के लोगों की मान्यताओं को स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय सरकार तो बहुमत के आधार पर ही बनती है। ये संयोग बस ऐसा सब हुआ है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री विधानसभा को जीतेगी। प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बदलते वक्त के साथ सियासी समर में उतरे राजनीतिक दल और प्रत्याशी सूचना तकनीक के साथ ही धन बल से लैस हैं। लेकिन इस सीट के मिथक को नजरअंदाज करने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता। बात चाहे जो भी हो, मगर ये सच भी है कि मिथक के चलते गंगोत्री सीमांत सीट होते हुए भी सरकार बनने तक हमेशा चर्चाओं के केंद्र में रही है। एटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।